तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश 10th का, और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टॉल ट्रीज। ये एक पोएट्री है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Think of some tall trees you have seen. You find them in villages, in gardens, on the roadside, in towns, in forests, and on mountain slopes. And maybe you even have one such tree in your courtyard. Have you ever observed trees carefully? Have you noticed how trees silently offer care and protection to all? Read the poem to find out what the poet thinks of when he looks at tall trees. He imagines them to be watching, sheltering, and peeping like human beings. तो बेसिकली हम बच्चे होते हैं या फिर हम मतलब यंग एज में होते हैं, तो इतना ऑब्जर्व करने पे ध्यान नहीं रहता है, किसी भी चीज के पीछे पड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत बचपना इनोसेंस होता है ना, तो वो लोग देखते भी हैं, ऐसे ऑब्जर्व भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे टॉल ट्रीज को ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब ऐसी चीज जो नॉइज करके अपने तरफ अटेंशन ग्रैब कर सकती है, उस चीज को ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी होता है। लेकिन उन चीजों को ऑब्जर्व करना जो बस चुपचाप रहते हैं, एंड उनका बहुत रोल होता है हमारी लाइफ में, बट येट वो हमारा अटेंशन इतना जल्दी सीख नहीं करते, तो वो बस शांति से अपनी जगह रहते हैं। और उनमें से एक चीज है टॉल ट्रीज। टॉल ट्रीज यानी कि लंबे लंबे पेड़। और इसमें बताया गया है कि आपने कभी देखे हैं लंबे पेड़? ऑफ कोर्स सबने देखे तो है, लेकिन क्या आप मेन इसमें बोलना ये चाहते हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने उनको देखा है ढंग से? विलेजेस, गार्डन, रोड साइड, हर जगह होता है। टाउन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन स्लोप्स, पहाड़ों से लेके गलियों से लेके गांव से लेके शहरों तक हर जगह होते हैं टॉल ट्रीज। तो अगर एक टॉल ट्री सोचो, हो सकता है कि आपके कोर्टयार्ड में भी हो, मतलब आपके घर के जो बरामदे में वहां पे भी एक लंबा सा पेड़ हो। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपने इसको ढंग से ऑब्जर्व किया है, और क्या आपने देखा है कि ये कितने चुप होके अपना सारा केयर और प्रोटेक्शन देते हैं, और इनके कितने सारे फायदे हैं जो कि हम जब तक गहराई में ना जाए, जब तक एकदम अपना दिमाग एकदम पूरा उसके अंदर लगा के ना सोचे, तो हमको उनके इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती है। तो अब हम एक पोएट्री पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि एक कवि ने कैसे देखा है इन टॉल ट्रीज की तरफ, और वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। और वो ये भी बताते हैं कि वो कैसे देखते हैं, और वो कैसे उसके नीचे मतलब रहते हैं, और वो कितना हेल्प करता है, और मतलब एक किस तरीके से पर्सपेक्टिव होता है, और मतलब वो क्या चाहते हैं। जैसे कि वो अगर हमको देखे, ऑब्जर्व करे, और वो उनकी तरफ से, यहाँ पे लिखा है ना, ही इमेजिन्स देम टू बी वॉचिंग, शेल्टरिंग एंड पीपिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। मतलब एक उनके तरफ से इमेजिनेशन करके लिखा गया है इस पोएट्री को। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो लेट अस रीड द टेक्स्ट। Tall trees. With their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. When the dusk sends quickly the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. And then in the night, with the tall trees peeping, the moon shines down on a world that's sleeping. ये किसने लिखा है? एलन मैथायस ने। तो बेसिकली हमारे एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल भी थे, जोस मैथायस। तो मुझे तो ये नाम याद रह जाएगा, बट आप देख लो उस हिसाब से, तो नाम याद रखना, एलन मैथायस। और इसमें क्या लिखा है कि एक्चुअली पूरा एकदम उनके तरफ से नहीं लिखा हुआ है, ट्रीज के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया है। बस वो जो पीपिंग का पार्ट है ना, देखने का रात में, वो वाला पार्ट सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स जैसे पीप करते हैं वैसे उसी तरीके का है। तो ये मेरे ख्याल से एलिट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आई गेस एलिट्रेशन उन्हीं को बोलते हैं जो कि मतलब नहीं, ये एलिट्रेशन नहीं होगा, ये पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि पर्सन जैसा बना दिया है ट्रीज को। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। मैं अचानक से भूल गई। सो हम देखते हैं कि विद देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई, तो उन ये भी पर्सोनिफिकेशन ही है, क्योंकि ये पूरा ही ट्रीज को पर्सोनिफाई कर दिया है कि उनके पाँव नीचे लगे हुए हैं। पाँव उनके क्या है? ऑफ कोर्स उनके रूट्स, तो वो अर्थ में है, धसे हुए हैं, उसके अंदर पूरे हैं, और उनका जो
हेड्स यानी कि ट्रीज के जो ब्रांचेस हैं, ऊंचे ऊंचे कह सकते शाखाएं हैं, वो पूरे एकदम इतने टॉल है कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और उसके अलावा ये जो टॉल ट्रीज हैं ये क्या करते हैं, देखते रहते हैं जो बादल इधर उधर जाते रहते हैं। ये पूरा आई थिंक पर्सोनिफिकेशन पे ही पोइट्री है कि कैसे ट्रीज को पर्सोनिफाई कर दिया है, ह्यूमन फॉर्म दे दिया है। और when the tusk sends quickly the birds to rest at the tall trees shelter them safe in a nest। तो क्या होता है, डस्क का मतलब होता है शाम। तो जब शाम आते ही सारी चिड़ियाएं चली जाती है रेस्ट करने के लिए, तो इसमें डस्क को भी पर्सोनिफाई कर दिया गया है, जैसे कि वो ले जा रहा है सब चिड़िया को, जबकि डस्क एक अपने आप एक होने वाली चीज है, फिनोमिनन है। और ये मतलब रेस्ट बर्ड्स को करना है वो उनका अपनी इच्छा है, राइट। बट एक मतलब मेन कंसेप्शन है कि जब सन होता है तो सारे रहते हैं, बर्ड्स से लेके सब कुछ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब सन चला जाता है तो बर्ड्स और ये सब भी रेस्ट करने चले जाते हैं। फिर आता है कि ये जो बर्ड्स है जो यहाँ पे मतलब जिनको भेजा जाता है शाम के द्वारा, वो फिर क्या करते हैं कि इन टॉल ट्रीज में आके अपने नेस्ट में शांति से आराम करते हैं। और नेस्ट यानी कि ऑफकोर्स उनका घोंसला जो उनका घर होता है। उसके बाद आता है कि जब रात को ये टॉल ट्रीज देखते रहते हैं, पूरे सबको देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रात को शाइन करता है मून और बाकी सारी दुनिया सो रही होती है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि इवन जब आप लोग सब सो रहे होते हो, तो वो नॉर्मली ह्यूमंस या फिर पूरी ही दुनिया के बारे में बात कर ले कि पूरे हर तरीके के जानवर और इंसान और सब लोग जब सो रहे होते हैं, तब ये टॉल ट्रीज ही हैं जो कि खड़े रहते हैं अपनी जगह पे और वहां से देखते हैं पूरी दुनिया को कि कैसे पूरी दुनिया एकदम आराम कर रही है, सो रही है, और वो हर एक इंसान की देख रेख कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पोइट्री था। अब आते हैं कि पार्ट 1, with their feet to clouds go by। By saying that the trees have their feet in the earth and their heads in the sky, the poet conveys that to the reader that the trees are very very tall। मतलब एक चीज जो अर्थ से स्काई तक पहुंच जा रही है तो ऑफ कोर्स हमको लगेगा कि कितने लंबे पेड़ हैं, तो इसीलिए स्पेसिफिकली उसने पूरा अर्थ से लगे हुए हैं और ऊंचाइयों तक गए हुए हैं, इस तरीके की बात की है ट्रीज के बारे में। The poet looks at the tall trees and feels that they are standing and watching the clouds as they pass। Do you notice that she also describes that the trees as if were human beings with heads and feet and even eyes to see things around them? Why does the poet compare the tall trees to human beings? Does the poet see some other similarity between human beings and tall trees? Maybe she feels that some human beings are like the tall trees, that are strong, tall, and powerful. Like the tall trees that have their feet in the ground, these empowered human beings are humble, kind, and caring towards those who need their help। तो पर्सोनिफिकेशन तो है ही इसमें, लेकिन सिर्फ पर्सोनिफिकेशन नहीं है, इसमें ये भी जताया जा रहा है कि जो मतलब इन इंसानों के साथ इनका कंपैरिजन क्यों किया गया। ये अगर हम क्वेश्चन पूछें तो हमको ये पता चलता है कि वो इंसानों की तरह इसीलिए है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग, टॉल, पावरफुल हो सकता है, जो कि मतलब एक बहुत अच्छे ट्रेट है, जो कि स्पाइडरमैन की तरह विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला थिंग। तो उसी तरीके से ही यहाँ पे भी जो स्ट्रॉन्ग, टॉल और पावरफुल ट्रीज है वो बहुत ही काइंड है, वो बहुत ही दयालु है, वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और वो इतने उनके पास शक्ति होने के बावजूद भी उनमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। तो इसी बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट 2 में आता है when the dusk in a nest तक। The poet gives an integrated picture of nature in the stanza। In the evening, the darkening sky drives the birds to the safety of their homes in the trees। In this way, the different elements of nature complement each other to provide comfort and shelter to the birds। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सिर्फ ट्रीज के बारे में बात की गई है, यहाँ पे शाम के बारे में बात की गई है और किस तरीके से अलग अलग शाम हो गया, सूरज हो गया और हवा हो गई, और मतलब हवा में पास कर रहे थे क्लाउड्स, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि
ट्रीज है, ट्रीज के साथ साथ शाम काम कर रही है, शाम जब हो जाती है तो वो उनको अपने घर पे रेस्ट लेने के लिए भेजती है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि रेस्ट लेना कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बर्ड पूरे दिन अपने लिए खाना इकट्ठा करती है और अपने आसपास अपने अगर उसके बच्चे होते तो उनके लिए खाना लेके आती है। तो आफ्टर ऑल दैट वर्क इन द डे वो फाइनली आके इन ट्रीज पे रेस्ट करती है। और किस तरीके से ये हेल्प करते हैं मतलब हर एक बर्ड को अपने घर पहुंचने के लिए, क्योंकि हर एक बर्ड का घर ट्रीज पे मोस्टली होता है। तो इसीलिए ये कैसे अलग अलग जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं ये अपने साथ मिलके एक साथ मिलके किस तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट 3 में आ जाता है एंड देन से वर्ल्ड दैट स्लीपिंग तक। द इवनिंग चेंजेस इनटू द नाइट एंड बाय द लाइट ऑफ द मून द ट्रीज स्टे अवेक टू कीप अ वॉच ओवर द वर्ल्ड as it sleeps. The poet sees the tall trees as our protectors and guardians in whose care we can sleep safely and soundly without any worries. तो जब शाम हो जाती है और शाम एकदम रात में बदल जाती है तब ये जो हर जगह क्या छा जाता है, मूनलाइट छा जाता है। मूनलाइट इन द सेंस चंद्रमा की किरणें हर जगह चली जाती है और वहां पे क्या होता है कि ये जो ट्रीज हैं ये जगे रहते हैं। और जग के सिर्फ ऐसा नहीं कि जग के रहते हैं मजा करता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कहने की बात ये है कि वो जगे रहता है और वो हमारी देख रेख करता है। क्योंकि सोचो कि अगर ट्रीज नहीं हो तो हवा हो, पानी हो, इसकी वजह से सॉइल इरोशन होगा। सॉइल इरोशन की वजह से हमारे जितने भी मतलब क्या कह सकते हैं, घर से लेके बाकी सारी चीज़ों में ना तो हमें शेल्टर मिलेगा और ना ही हमको कोई एक मतलब स्टेबल रहने की जगह मिलेगी। तो ये ट्रीज हम पूरी दुनिया को शांति से सोता हुआ देखते हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं हमें हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे टॉल ट्रीज प्रोटेक्टर्स की तरह इसलिए देखे गए हैं जो कि हमें एक शांति भरे वातावरण में सोने के लिए हेल्प करते हैं। और एक साउंड स्लीप आना एक शांत जगह पे ही हो सकता है जहाँ पे आपको एक गहरी अच्छी नींद आए। तो इसमें ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे बाइंड करके रखता है पूरी दुनिया को। जहाँ पे आपको अगर आपने साइंस में देखा होगा कि सॉइल इरोजन होता है जिसकी वजह से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, तो उन सब से ट्रीज बचाते हैं। और वो हर एक चीज़ में, चाहे बारिश लाना हो, और हर एक चीज़ में ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आई डोंट थिंक ट्रीज़ के बिना किसी की भी लाइफ पॉसिबल है। तो इसीलिए ये ट्रीज़ के बारे में था ये चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया हो सकता है बाद में कुछ लिंक्स डाल दूँ मैं, तो वो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।